नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। कल जहां तक हमने पढ़ा था मिनरल्स वाला चैप्टर, उससे आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथी सभी मेरे साथ में जो उपस्थित हो चुके हैं, नितिन, कुंदन, आरती, अजीत, राजीव, ज्योतिका, अंबिका, चांदनी, प्रकाश, संदीप, रमा, गौतम, देव, ब्रिज, लक्ष्मी, विकास, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होंगे। चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने आप सबको कुछ काम दिया था। काम क्या दिया था? मैंने आपसे कहा था कि आप लोग खुद से मिनरल्स का आगे का चैप्टर पढ़कर आएंगे। मैंने काम तो दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि आप में से कितने लोग उसे याद करके आए हैं। याद करने से मतलब हुआ, मैंने आपसे कहा था कि जैसे अपन ने लोहे के बारे में जाना था कि लोहा कहां मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे ही अन्य जो मिनरल्स हैं उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। तो आज के सेशन में उसी जिक्र को आगे बढ़ाएंगे। संभवतः आप सभी लोग पूरी तरह तैयारी के साथ आए होंगे। अपने सर अब तो मजे हो गए, पॉलिटी भी मिल रही है, चिंता मत करिए, इकोनॉमी भी मिलेगी जल्दी ही, है ना। अब जब पॉलिटी शुरू कर दिए तो थोड़ा सा क्या, ज्योग्राफी में जितने भी बचे हुए टाइटल हैं वो आपके सारे निपटा दिए जाएं, ताकि मन में आपको ये ना लगे कि सर हमारा ज्योग्राफी छूट गया था, ठीक है ना। तो वो भी हो जाए। मेरे साथ बस एक ही कमजोरी है कि मेरे को दौड़ना नहीं आता है। मतलब मैं भारी आदमी हूं ना, शरीर में और वजन में, सब में, तो मेरे को दौड़ना नहीं आता है कि मैं कंटेंट को दौड़ा दूं। मुझे लगता है हर चीज समझने की है और हर चीज समझाने की है, और इसी कारण मैं अक्सर थोड़ा देर हो जाता हूं। ठीक है, हाँ जी, लव यू लव यू। हाँ, मैप लिखवाते अच्छे से नहीं दिखाते का लिखावट अच्छे से नहीं दिखता। मैप की लिखावट अच्छे से नहीं दिखती, कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बाकी चीजें हमने लिख के भी दे रखी हैं। ये बैच खत्म होने के बाद वीडियो 3 साल तक डिलीट मत करिएगा आशीष, चिंता मत करिए। इससे अच्छा और एक बार पढ़ाएंगे, निरंतरता। मैं ये रिकॉर्ड करवाने के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं। कोई भी टीचर, आप यकीन माने, मतलब ये खैर प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल विपरीत है। बहुत सारे लोगों के मन में ये पाप होता है कि कोई भी टीचर का कोर्स खत्म करवा दो और उसे कहा भाई अब तू जा, हम तो रिकॉर्डिंग बेचेंगे। नहीं, मैंने सभी टीचर्स को यह आश्वस्त किया, आपका कोर्स पहले यूं खत्म हो जाए, फिर से दोबारा खत्म करिए, फिर से तिबारा। मतलब आप यकीन मानिएगा, अपने जितने भी टीचर्स हैं ना, उन सबके कोर्स मैं लाइव ही अवेलेबल कराऊंगा। रिकॉर्डिंग इसलिए होती है, जैसे कल आप क्लास में नहीं आ पाए या फिर इस हफ्ते आप कहीं बाहर थे, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहे तो जरूरी है। क्लासेस रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगी, वो हम आपको लाइव में ही उपलब्ध कराते रहेंगे। मतलब आपका जब तक ड्यूरेशन है, आपको टीचर्स दोबारा वही चीजें, एक बार सर्कल खत्म, फिर करंट के साथ अपडेटेड होके फिर से खत्म, फिर उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बिंदास रहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। हाँ जी, तो अब मैंने आपसे कहा था, हो गई बहुत प्यार मोहब्बत की बातें, अब जल्दी से ना आप मुझे क्वेश्चन आंसर के जवाब दीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे मिनरल्स में आयरन ओर के बारे में जिक्र कर लिया था, अब मैं मैंगनीज के बारे में जिक्र करूंगा। मैंगनीज के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं आपको आयरन ओर करा चुका हूं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंगनीज कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नित्या, ठीक है बेटा, मैं देखूंगा एक बार, उसमें है कुछ इशू, बहुत सारे बच्चे लंबे समय से बता रहे हैं, करेंगे अपन उसको, है ना। जल्दी से बताइए, चट्टानों के प्रकार बताइए ना। जैसे अपन ने धारवाड़ क्रम की लोहे के बारे में जाना था, मैग्नीज कौन से क्रम की चट्टानों, तो अगर चल पाए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं ही पढ़ाता चलूं। शांतनु, आशा ये है कि आप यूपीएससी का भी कोर्स ला दें। बेटा लाऊंगा, मेरी है ना, मैं चाहता तो मैं अभी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस सब ला देता, लेकिन मुझे, आपको जल्दी है लेकिन मुझे डर किस बात का रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जल्दबाजी में किसी को नुकसान हो जाए। तो काम मत करो, उससे बेहतर है, मतलब आप यकीन माने, कल मुझे मेरे नोट्स में एक छोटी सी गलती दिख गई। आपको मालूम है, रात को 2 बजे जाकर के मैं सोया हूं, क्योंकि उस नोट्स में एक मिस्टेक थी। इस चक्कर में मैंने पूरे नोट्स दोबारा से ध्यान से देखे कि कहीं ऐसी गलती दोबारा तो नहीं हो रही है। होता क्या है ना कि कोई भी चीज करो आप, उसमें ध्यान देने की चीजें होती हैं कि कहीं गलत तो कुछ नहीं हो रहा है।
जल्दबाजी में तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। मेरे पास भी तमाम कंपनियों के ऑफर आते हैं, सर हम आपके साथ जुड़ के ये कर देंगे, यूं कर देंगे। मैंने कहा भैया बच्चा है, ये व्यापार नहीं है। एजुकेशन मतलब भावनाओं से होती है, बिजनेस से नहीं होती है। तुम लोगों ने व्यापार बना दिया, ये व्यापार है नहीं। मैंने फाउंडेशन बैच में जो कमाया, जो बचाया, वो इसमें लगा दिया। इसमें थोड़ा बहुत अभी तक तो बचने की स्थिति में पहुंचा भी नहीं हूं, अभी तो घर से ही जा रहा है आरएएस वाले बैच में। इससे कुछ बचेगा वो फिर मैं अदर स्टेट पीसीएस में लगाऊंगा। मैंने कहा ये तो मेरा कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, ईश्वर ने मुझे लायक बनाया, मैं इस काम को आगे बढ़ाता ले गया, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सब करेंगे, यूपीएससी भी करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि जब तक आप अच्छा करने की स्थिति में ना हो, काम ना करें, वो बेहतर है। हाँ जी, अरे भाई अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी कंटेंट में त्रुटि रहती है, सोनू वो सही कह रहे हैं आप। और आप कितना भी कर लीजिए, मैं कह रहा हूं आपको लक्ष्मीकांत छोड़िए। हमने राजस्थान बोर्ड अभी जब कंटेंट बनाया ना, तो हमने राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, उन सब में गलतियां निकाल ली। लेकिन वो गलतियां मानवीय भूल की होती हैं, आप उनको इग्नोर करके ही काम चलाएं। लक्ष्मीकांत जो हिंदी वाली है ना, उसमें तो इतनी गलतियां निकाल रखी हैं हम लोगों ने, हमारी टीम ने, ये सर देखो ये गलती लिखी हुई है, ये गलती लिखी हुई है। पर पता है हमें, मतलब एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को पता होता है कि ये गलती इंटेंशनली नहीं की गई है। इंटेंशनल मिस्टेक और इन इंटेंशनल दोनों में फर्क होता है। हाँ भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए भाई। सुमन ने आंसर दिया धारवाड़, गलत आंसर है। पढ़ के ही नहीं आए ना आप लोग, पढ़ के नहीं आए आप। ब्रजमोहन थैंक यू। कमेंट, मैग्नीज किस प्रकार की चट्टान क्रम में पाया जाता है? मैग्नीज के प्रमुख, नहीं 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 नहीं, नहीं। ईमानदारी से बताओ पढ़ के आए हो क्या, है ना? तब तो मैं अपना समय बर्बाद करूं, नहीं तो फिर मैं पढ़ाई की थी, पढ़े थे। क्वेश्चन है नहीं पढ़े थे तो फिर मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि आप पढ़ के आए होंगे, इसलिए आपसे सवाल जवाब कर रहा हूं। ईमानदारी से बताना, कोई पनिशमेंट नहीं है। कंटेंट में दिया था मैंने। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो भी कोई फांसी नहीं लगा रहा हूं, बस पूछ रहा हूं आपसे। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े थे ना, कोई बात नहीं। तो फिर क्यों अपन समय खराब कर रहे हैं? फिर मैं सीधा चलता हूं, है ना। एक बालक का जवाब सही आ रहा है, गोंडाइट, शायद संभव है उसने आंसर। मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाए थे, कोई बात नहीं, अपन यही पढ़ते पढ़ते याद करेंगे, है ना। क्योंकि आप पढ़े होते तो थोड़ा मेरे लिए आराम ये होता कि मैं थोड़ा तेज गति से चल पाता। आप नहीं पढ़े तो फिर यहीं पे पढ़ते पढ़ते याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं समझ सकता हूं आपकी व्यस्तताएं भी बहुत हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना होता है, तमाम चीजें पढ़नी होती हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको लेकर चल रहा हूं, आप आ जाइए। क्योंकि भाई हम सोचते हैं हम लोग बिजी, लेकिन बच्चा हमसे भी ज्यादा बिजी है, क्योंकि उसको बेचारे को 10 किताबें क्लासेस और भी पढ़नी है। ठीक है सर, आपका टी शर्ट अरमानी का है? हाँ भैया, हाँ, है ना। चलिए, तो ये यहां पर हम लोगों ने आयरन कर लिया। मैग्नीज की बात कर रहे हैं, आइए। तो मैग्नीज के बारे में जैसा मैंने आप सबसे पूछा, क्या पूछा भाई, कि मैग्नीज कौन से क्रम की चट्टान में पाया जाता है? आप में से बहुत सारे लोग शुरुआत में जवाब नहीं दे पाए, लेकिन अब अपन याद कर लेते हैं, है ना। सर गला ठीक नहीं है बेटा, वो रात तक बोलते हैं ना तो गला दुखता है। तो सुबह अभी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में गला फिर से जाम है, तो इसलिए फिर दवा लेकर के चालू करना पड़ता है। दिस इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। ये हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी नेगेटिविटियों में से है, लेकिन आपको देख के जो ऊर्जा मिलती है उससे पढ़ाने का फिर मन कर जाता है। मैग्नीज गोंडाइट और कोडुराइट नामक शैल से यह पाया जाता है। कौन सी? गोंडाइट और शैल। अब अच्छा, ये सर हमने तो सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं सुना तो गोंडाइट मतलब जो अपने गोंडवाना लैंड टाइप की जो थी ना, उससे, और कुडानकुलम जिस जो क्षेत्र में है वहां से कोडुलाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से गोंडाइट और कोडुलाइट, ये सर आपने शैल के टाइप तो पढ़ा ही नहीं थे, आप याद कर लीजिए। गोंडवाना टाइप की लैंड को ही यहां पर ये कहा गया है। ठीक है, कुड़प्पा और गोंडाइट, गोंडवाना और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब जैसे हमने लोहे के अयस्क पढ़े थे, यानी ओर पढ़े थे, क्या पढ़ा था? मैग्नेटाइट, हिमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट पढ़े थे। ऐसे ही इसके भी अयस्क हैं।
जरूरी नहीं है आप सब याद करें, लेकिन आपने जैसे लोहो अयस्क याद किए थे, अलोहो याद किए थे, अगर आपको एक दो याद रह जाए तो फायदा रहेगा। देखिए रिवर्स हुई, मिनरल्स हुई, इंडिया के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। जितना ज्यादा आप याद करेंगे उतना एग्जाम में आप श्योर रहेंगे, सर्टेन रहेंगे, है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में मैं पोल एंड कर देता हूं। दक्ष त्रिवेदी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। गुजरात पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। सर हम नालायक हैं, जब तक आप नहीं पढ़ाते दिमाग में नहीं घुसता। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना। मुस्कान, सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। इसके ऊपर तो गाना है बेटा, मेरे सवालों का जवाब दो, ऐसे थोड़ी मिलता है जवाब, है ना। आइए, तो गोंडवाना और कुडप्पा क्रम की चट्टानों से 4 प्रकार के अयस्क, ठीक है। कौन से? मैग्नीज यानी मैंगनीज के अयस्क, यहां पे मैगे लिख दिया गया है। मैंगनीज के अयस्क की बात की जा रही है। कौन से हैं? पाइरोलुसाइट, साइलोमेलिन, मैग्नाइट, ब्रोनाइट और क्रिप्टोमेलाइन। इनमें से कोई एक दो भी याद रह जाए आपके लिए जरूरी अच्छा रहेगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनमें से याद करने की कोशिश या अपेक्षा आपसे की जाएगी कि आप सारे याद करें, ठीक है। चाहे पायरोलुसाइट हो, साइलोमेलिन हो, मैग्नाइट हो, अब कितना अच्छे से याद हो पाएगा ये आपके ऊपर है। जैसे इधर देखिए, यहां पर लिखा है मैग्नाइट, रिलेट कर पा रहे हैं मैंगनीज से, तो मैंगनीज से मैग्नाइट अपने आप याद रह जाएगा, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। मैंगनीज लिखा हुआ है तो मैंगनीज से मेला दिमाग में बिठा लेंगे। कौन सा मेला? साइलोमेला, साइलोमेला यानी मैंगनीज से कोई साइकिल वाइकल टाइप की चीज बनी होगी तो साइलोमेला। मैंगनीज से साइलोमेलिन, ठीक है। मैग्नाइट मैंगनीज से याद रह गया। ब्रोनाइट याद कर लेते हैं, जैसे बॉक्साइट याद करते हैं एल्यूमिनियम के लिए, इसके लिए ब्रोनाइट याद कर लिया कि ठीक है होता होगा कोई, है ना। ऐसे ही एक मेलिन पहले था, वो तो साइलोमेलिन था, और दूसरा क्रिप्टोमेलिन है, यानी कि मैग्नीज के लिए मेलिन, और मेलिन में हमारे पास में ऑप्शन 2 आ गए। कौन कौन से? एक आ गया साइलोमेलिन और एक आ गया क्रिप्टोमेलिन। हमें 2 मिनट में ये दोनों बातें याद हो गई, ठीक है ना। साइलोमेलिन और क्रिप्टोमेलिन, ठीक है। अब सारी चीजें दिमाग से हटाते हैं। कौन सी भाई? मैग्नीज के लिए एक तो बन गया मैग्नाइट, एक तो मैग्नाइट हो गया सीधा, ठीक है, मैग्नीज से मैग्नाइट। बॉक्साइड होता है, ऐसे ही इनका हो गया ब्रोनाइट। क्या हो गया? ब्रोनाइट। मैग्नीज की तरह यहां से क्या निकल के आ गया? ब्रोनाइट। ऐसे ही मेलिन से साइलोमेलिन, मलीन 2 प्रकार की चीजें हैं, साइलो है और क्रिप्टो है। क्रिप्टो और साइलो कैसी चीजें हैं? मलीन प्रकार की चीजें हैं, गंदी प्रकार की चीजें हैं। ऐसे दिमाग में बिठा लिया तो मलीन क्या है? क्रिप्टोमलीन है और साइलोमलीन है, ठीक है। 2 बातें हो गई। अब रहा साहब बेचारा एक ही बच गया, इसको भी याद कर लेते हैं, दैट इज पाइरोलुसाइट। पांचों की पांचों आपको याद हो जाने चाहिए। अगर याद करने की स्थिति में बैठे हो, क्लास में अभी ताजा ताजा याद करने के लिए आए हो, सब याद रह जाएगा। कैसे? सबसे पहले भाई मतलब मैंगनीज है तो मैग्नाइट, सबसे पहला जो नाम याद रखने लायक था दैट इज मैग्नाइट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में हमने आपको जो बात बताई, जैसे बॉक्साइट होता है ऐसे ब्रोनाइट करके याद कर लिया, ठीक है। ऐसे 2 लुसाइट थे, है ना। तो मलीन क्या है? तो जो लुसाइट है वो तो पायरोलुसाइट है। मलीन क्या है? तो साइलोमलीन और क्रिप्टोमलीन। तो मलीन 2 हैं, एक हो गया साइलो और एक हो गया क्रिप्टो, है ना, क्रिप्टोमलीन। तो मलीन याद रह जाएगा, मलीन। अब देखिए ये सब चीजें रट्टालॉजी की चीजें हैं, इनके पीछे कोई वो नहीं है। ऐसे ही पाइरोलुसाइट, अब आप एक चीज दिमाग लगाइए कि अपन ने इन सबको ना बड़े ही बेतरतीब तरीके से याद करने का प्रयास किया है, लेकिन सच मानिए दिमाग में घुसाने का यह सबसे आसान तरीका है। इसे ही न्यूमोनिक्स कहा जाता है। आप दिमाग में ऑलरेडी बसे हुए नॉलेज को आधार मान के जब कोई नई चीज डालते हैं, दिमाग अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। मान लो मैं आपसे कोई भी शब्द बोल दूं, आपको अगर वो पहली बार सुनने में आया है तो वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी मैंने बोली, आपका दिमाग ने ऑटोमेटिक कैसे एक्सेप्ट किया? ऐसी आवाज तो
बुलेट बाइक चलती है ना तब आती है दड़ 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 दड़। आपने दिमाग में क्या रिजेंबल किया, ऐसी आवाज कहां आती है? हमारे दिमाग की एक नेचर है, इसीलिए कहते हैं ना बाल मन कोरी स्लेट होता है। बचपन को कोरी स्लेट क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें सारी नई मेमोरी छपती चली जाती हैं। तो हमारा दिमाग क्या करता है, उन चीजों में नई चीजें उसी प्रकार के खानों में भरता हुआ चला जाता है। न्यू लर्निंग थोड़ी टफ होती है, पुरानी लर्निंग से मैच करती हुई चीजें आसान होती हैं। जैसे गांधी जी कब पैदा हुए, तो भाई 1869 में पैदा हुए। अब ये याद रखने के लिए तरीका क्या है, एक बूढ़ा आदमी है, उसने लठिया पकड़ी हुई है ना, तो बूढ़ा आदमी झुका हुआ है तो हमने ऐसे याद कर लिया। तो ऐसे करके चीजें, कहने का मतलब क्या है कि दिमाग को जो ऑलरेडी चीजें हैं उनसे रिजेंबल करती हुई चीजें वो याद करता है, दैट इज न्यूमॉनिक्स। जिसका दिमाग जितना तेजी से चीजों को रिलेट करके याद करता है उसकी मेमोरी पावर उतना तेज होती है। कई लोग आपको अपनी दिमाग की ताकत दिखाते हैं कि देखो मेरे दिमाग की ताकत कितनी तेज है, कुछ भी तेज नहीं है। उसने पहले तो खूब अध्ययन किया बचपन में उसने खूब अध्ययन किया, अब वो रिलेट बहुत जल्दी करता है चीजें, इसलिए उसे याद रह जाती हैं। ठीक है ना, तो याद करने की कला में ये न्यूमोनिक कला है कि आपने अपने दिमाग में बिठाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। मोहम्मद अनस लिख रहे हैं सर हम भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, ओपन टू ऑल है बेटा वो, है ना। क्लियर हो गया, याद कर लेंगे। आगे बढ़े, थम्सअप कर दीजिए, मतलब ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैग्नीज कहां कहां पाया जाता है। अब देखो, मैग्नीज का अगर एक बार के लिए हम उपयोग सोचें ना, इसमें उपयोग वाला पेज नहीं दिया गया है, लेकिन टेक्निकली आपको मैग्नीज का उपयोग भी अगर पता हो तो मैग्नीज असल में लोहे के साथ में बड़ी मात्रा में काम आता है ना, स्टील के उत्पादन के अंदर काम में आता है। तो असल मायने में अगर मैग्नीज पता है तो मैग्नीज का क्षेत्र स्टील उत्पादन क्षेत्रों के नजदीक होगा, जो चीज आपके याद रह जाए। मुकेश आपसे मिलने के लिए कहां आना पड़ेगा, बुलाएंगे, बताएंगे आपको कहां आना है। पढ़िए, अभी ये सब चीजों में समय खराब ना करिए। मैग्नीज, अब मैग्नीज कहां कहां मिल रहा है, तो देखिए चट्टाने हमारे दिमाग में आ गई, गोंडवाना क्रम की और कोडप्पा क्रम की। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 4-5 जगह यहां पर एक साथ लिखी हुई हैं। उड़ीसा, झारखंड, हम लोग पढ़ते थे तब क्या करते थे, दिमाग में ये सोचते थे कि झारखंड में क्या नहीं मिल रहा है, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में क्या नहीं मिल रहा, इस तरह सोचो, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां सब कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो दो सबसे पुरानी वाली जो चट्टाने हैं, धारवाड़ क्रम की हैं, कोडप्पा क्रम की, वो इन्हीं क्षेत्रों में है, आंध्रा, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज को रिलेट कर पाते हैं कि उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ये तो राज्य हुए। लेकिन जो स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इन्हें भी याद करें। किसे? कि उड़ीसा में सुंदरगढ़ है, क्योंझर है, संभलपुर है, गंजम है, कोरापुट है। देखिए, मेंस का आंसर राइट करते समय यदि आप लोग केवल और केवल जगह का नाम, राज्य का नाम लिखकर आए, उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उड़ीसा लिखकर साथ में सुंदरगढ़, क्योंझर या फिर कोरापुट लिख दिए तो उसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप खुद से सोचिए, मैं आपको पढ़ाऊं और पढ़ा के कहूं कि ये इन इन राज्यों में मिलता है, आपको लगेगा आसान काम है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि फलानी जगह तो सिंहभूम में मिलता है, फलानी जगह बालाघाट में मिलता है, ऐसी चीजें अगर मैं बताने लगूं तो आपके ऊपर और इंप्रेशन आएगा, अच्छा कि जानकारी इससे अंदर तक की भी होती है ना। तो आप क्या करें, जैसे भाई एमपी से हैं, आपके आसपास के कुछ क्षेत्र आपको रिकॉग्नाइज रहते हैं। एमपी है तो एमपी के अंदर बालाघाट हो गया, जबलपुर हो गया, है ना। झारखंड है, झारखंड में सिंहभूम हो गया। इन नामों को जब आप देखेंगे ना तो ये कई और अयस्क में भी कॉमन मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, उड़ीसा दिमाग में बिठा लिया, जबलपुर, बालाघाट दिमाग में बिठा लिया, सिंहभूम, झारखंड दिमाग में बिठा लिया। दिमाग में बिठाने का मतलब है कि कोशिश की कि हमने ये लर्न हो जाए। ठीक है, राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर लर्न कर लिया। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से याद करें कि भाई चलिए पहले ये देख लेते हैं कहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ताकि हम लोग अगर गलती से क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाए। देखिए, आपसे माइंस सामान्यतया नहीं पूछी जाती हैं,
ऑब्जेक्टिव में। क्यों नहीं पूछी जाती है? क्योंकि पूछने वाला इस चीज से डरता है कि उसने जिस माइन का नाम लिया संभव है कि वहां पर कोई और भी मिनरल मिलता हो, है ना, या फिर जो ऑप्शन दिए संभव है वहां पर भी वो मिनरल मिलता हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी भी वो इस तरह के सवाल पूछने से बचता है। जैसे सिंहभूम लिखकर पूछ लिया कि यहां क्या पाया जाता है, ऑप्शन में दे दिया मैंगनीज, कोयला, लोहा लिख दिया, संभव है कि वो तीनों ही चीजें मिलती हो। इसलिए वो कभी भी बचता है इस चीज से कि वो माइन का नाम देकर पूछे कि यहां क्या मिलता है ना। लेकिन वो क्या कर सकता है, आपसे राज्य पूछ सकता है। कैसे? सबसे अधिक चीजें कहां मिल रही हैं। तो देखिए जहां पर लोहा मिल रहा है, ठीक है ना, तो जहां लोहा मिल रहा है वहां उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आप नोट करेंगे तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व लोहे के हमने पढ़े थे, तो लोहा यहां पर भी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद में कर्नाटक, हमने कर्नाटक में भी लोहा पढ़ा था, लगभग 15% कुल भारत का, तो यहां पर भी लगभग कर्नाटक में आ गया। ऐसे ही एमपी 12%। तो आपको तीन तो चीजें वैसे ही याद रह गई। एक तो आपने लोहे से रिलेट कर ली, क्या क्या रिलेट कर ली, उड़ीसा और कर्नाटक आपने रिलेट कर लिया। उसके बाद में एमपी और महाराष्ट्र एडिशनली याद कर लिया। लोहे के साथ साथ भी आपने, लोहा एमपी में नहीं था लेकिन आपने इसे याद कर लिया, ठीक है। ये तो हुआ रिजर्व की बातें। अब रिजर्व के बाद में शांतनु बेटा, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, मेरी टीम में अभी मत जुड़िए, है ना। जब आपकी खुद से पढ़ाई ना हो पा रही हो तब जुड़ने की सोचिएगा, है ना। मेरी टीम से तब जुड़िएगा जब आप कंपटीशन दे रहे हो ना पा रहा हो, है ना, तब जाकर के कोई चीज का अर्थ निकल कर आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की, यानी उत्पादक सबसे ज्यादा कौन से देश, कौन सी जगह है। तो देखिए भले ही एमपी के अंदर कम मिलता हो, अब वही वाली बात है, उड़ीसा में पैदा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उड़ीसा वालों के पास तो लोहा भी बहुत निकलता है। तो जब लोहा बहुत निकलता है तो वो बेचारे लोहा पैदा करने में फोकस करते हैं। लेकिन एमपी वालों के पास कम है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा करना है, इसलिए एमपी वाले सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है कम लेकिन इनके पास और मिनरल कम है, तो पैसा कमाने के लिए ये लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीज को ही बढ़िया तरीके से निकाल रहे हैं। तो देखिए क्रम कैसा परिवर्तित हुआ है। तीसरे नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया, महाराष्ट्र नंबर 2 पर आ गया, फिर उड़ीसा आ गया और कर्नाटक आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्रम को भी याद कर सकते हैं पैदा करने वालों में, ठीक है। वैल्यू प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें, वैल्यू का मतलब कि आप सबसे उच्च क्वालिटी का कहां निकाल रहे हैं, तो इसको आप ना पढ़ें क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछा जाता है। आप इस तरह से सुनिएगा। सुमित बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा काम कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, इनमें क्या हुआ, लार्जेस्ट रिजर्व थे। याद रख लोगे क्या रखा हमने, उड़ीसा, क्योंकि हमको वो याद था ना, कर्नाटक, एमपी और महाराष्ट्र, क्योंकि भाई यहां तो ऊपर के में तो 2 लोहे ज्यादा थे, जहां लोहा ज्यादा है मैग्नीज भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर क्रोनोलॉजी की क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा पैदा कहां हो रहा है, एमपी में, उसके बाद कहां पैदा हो रहा है, महाराष्ट्र में, उसके बाद कहां पैदा हो रहा है, उड़ीसा में, और उसके बाद कहां पैदा हो रहा है, कर्नाटक में। क्रम भी याद कर लिया, दिमाग में बिठाने का है। हाँ जी, अभी मैंने 5 आपको मैग्नीज के और बताए थे, कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताइए। आनंद लिखने सर वो काफी है ना, खुद से ही नोट्स बना लिया जाए। बिल्कुल, जिसकी जो सुविधा है वैसे कर सकता है। अगर आपको यहां से लिखना आसान लगता है तो आप यहां से लिख लीजिए। अगर आप उसको लिखित में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने ज्योग्राफी के लिए आपके लिए पेड नोट्स निकाल दिए हैं, केवल आप लोगों की कहने पर, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे थे जो ज्योग्राफी के नोट्स चाहते थे, इसलिए हमने वो भी निकाल दिया है, ठीक है। ठीक है, और बताइए। मैंने 5 प्रकार बताए थे, एक बार में 5 लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए कितना याद रहा, चेक करिए। क्रिप्टोमेलाइन ब्रोमाइड, मैग्नाइट, ब्रोमाइट, पायरोलुसाइट, ब्रोमाइट, 5 लिख दीजिए। अरविंद जी आप सेना में सेवाएं दे रहे हैं, बीपीएससी देना है,
बिल्कुल पढ़ते रहिए, ये सही चीजें पढ़ रहे हैं आप। मैग्नाइट, साइलोमलाइन, क्रिप्टोमलाइन, आलोक कुमार, बहुत बढ़िया, पांचों की पांचों आलोक कुमार ने लिखे हैं। फिर रिया ने भी लिख दिए हैं और संपूर्णा ने भी लिख दिए हैं। रिया देव, पायरलुसाइड, साइलोमलाइन, मैग्नाइट, क्रिप्टोमलाइन, ब्रोमाइड, हो गया ना। अब देखो मैंने वो पेज गायब कर रखा है, आपके दिमाग में रह गया। अब इसको अभी याद रखा, आप क्या करिएगा, क्लास जब खत्म हो जाए ना तब थोड़ा सा समय और निकालना, फिर एक बार देख लेना, है ना। इस तरह से चीजें याद रहने लगती हैं बेटा। क्लियर कर लोगे? बढ़े आगे, थम्स अप कर दो एक बार। क्योंकि ये चैप्टर क्या है ना, समझाने का नहीं है, ये रटाने का है। समझाने की जो चीजें होती है वो हमने समझी भी हैं, जो रटने की चीजें हैं ना उन्हें देखना जरूरी होता है ना। भाई एक बात बताओ, ज्योग्राफी अगर एक हफ्ते और खिंचे तो कोई परेशानी है क्या? मैं सोच रहा हूं कि और भी जो चिंगू मिंगू टाइटल बचे हैं वो सारे निपटा दिए जाएं, जैसे फिर वो लिखते रहते हैं। अब तो मैंने पॉलिटी देना शुरू कर दिया, तो टाइम तो आपका सेविंग ऑलरेडी चल रहा है, इवनिंग में पॉलिटी चली रही है, तो कोई इशू भी नहीं है कि नहीं। एक बार आप मुझे मतलब बता दीजिए, थोड़ा सा ज्योग्राफी और हो जाए तो कोई बुराई है क्या? एक वीक और पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एक हफ्ते और चलेगा अपना फिर, है ना भाई। अब तो एडिशनल सब्जेक्ट तो मिलना शुरू हो ही गया, आप लोगों की 2-2 घंटे पढ़ाई चल ही रही है, इंडियन पॉलिटी मिल ही रही है। आज इंडियन पॉलिटी की क्लास दोपहर 12 बजे रखी है, क्योंकि इवनिंग में मुझे कहीं किसी ऑफिशियल काम से जाना है, इस वजह से, है ना। चले आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, ये हो गया, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत अब नहीं है। अब आते हैं हम क्रोमाइट और निकल पर। ये सब की सब लोहो अयस्क हैं। लोहो अयस्क हैं मतलब क्या हुआ, इनमें लोहे के साथ मिलने की संभावना रहती है। देखो जब मैंने आपको शुरुआत में लोहो अयस्क पढ़ाए थे, कहा गया, ये देखिए मेटेलिक में भी जब लोहो अयस्क पढ़ाए थे मिनरल्स में, तब मैंने आपको इनके नाम बताए थे, आयरन, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। अब मैं आपको इसमें एक ना टिक देता हूं, और ट्रिक क्या है, आपको और कुछ भी याद ना रहे, मान लीजिए गलती से मेंस का आंसर लिखना हो, आंसर राइटिंग के समय आप केवल आयरन की चीजें याद कर गए थे या मैंगनीज की चीजें याद कर गए थे, निकल और कोबाल्ट भूल गए थे याद करने से, है ना। तो आप उस समय भी अगर मैंगनीज में आयरन का आंसर लिखी आए कि ये फलानी फलानी जगह मिलता है, निकल में मैंगनीज का आंसर लिखी आए, परसेंटेज मत लिख के आना, ज्यादा कम मत लिख के आना, सबसे ज्यादा यहां मिलता है, वो फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये लिख दिए कि यहां पर ये मिलता है, तो वो गलत कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आयरन फैमिली के सदस्य हैं, जहां ये मिलेंगे वहां पर दूसरी चीजें मिली जाएंगी। जैसे उड़ीसा में लोहा मिला तो मैंगनीज मिली गया, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप, ठीक है ना। एक वाला पूछ रहा है कि सर बैच खत्म होने के बाद कितनी बार रिवीजन करें? बेटा कितनी बार रिवीजन नहीं, क्लास दोबारा नहीं देखनी होती है। एक बार क्लास निकल जाए, क्लास दोबारा नहीं देखनी, जो आपने रजिस्टर में लिखा है ना बस उसे ही दोबारा देखना होता है, वापस से उसको वीडियो को नहीं चलाना है, फालतू में दोबारा क्यों चलाना, है ना। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, मैग्नीज हो गया। अब हम चल रहे हैं निकल और क्रोमाइट पर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मजे हो गए। उड़ीसा में 98%, यानी उड़ीसा जो आयरन ओर है उनका तो खान हो गया, उसकी तो पूरी की पूरी माइन ही उड़ीसा में हो गई। कितना काम का हो गया उड़ीसा, आप सोचिए, है। लोहा वहीं मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है, निकल और क्रोमाइट मिल रहा है, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, अलोह खनिज, मतलब यहां पर ये नॉन फेरस मिनरल लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, तो क्लियर हो गया। तो उड़ीसा में आप इसको याद कर सकते हैं, बस इतना ही याद करना है। अब बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम है ना। हाँ, तो अब ये कहां कहां मिल रहा है, तो अपन ने वो याद कर लिया, ठीक है। मोहम्मद तालिब, इकोनॉमिक्स कब शुरू होगा? अगले वीक कर देंगे बेटा, है ना।
ठीक है, चलिए तो क्या क्या हो गया, क्रोमाइट कहां मिल रहा है, तो सुकिंदा घाटी और जाजपुर जिले के अंदर मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलोह खनिज पर चलते हैं। अलोह, वहां पर वो गलत हेडिंग डली रह गई, ये असल में ये टाइटल डलना था और टाइटल नीचे के लिए डलना था, तो यहां आ जाता अलोह खनिज। इसमें अब हम शुरू कर रहे हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट बोले तो एल्यूमिनियम, ये कहां कहां मिल रहा है वो देखते हैं। मुकेश सर, में कुछ डाउट्स हैं जिन्हें कहां दूर करूं। बेटा डाउट्स दूर करने के लिए आप अपनी, जहां आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वहीं से क्लियर करें, है ना। मतलब उनके डाउट्स मुझसे क्यों क्लियर करने, और अगर मुझसे कभी क्लियर करने हैं तो कभी एक्सक्लूसिव जब मेरा पर्सनल बैच चलेगा तो उसमें आना। ऑनलाइन में बेटा मैं आपके कहीं और के डाउट यहां क्लियर करूं, संभव नहीं है, है ना। चलिए, तो बॉक्साइट उड़ीसा के अंदर कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर, सुंदरगढ़। अपन को कुछ याद नहीं करना, अपने नाम का एक काम की चीज मिल गई, दैट इज सुंदरगढ़। काम हो गया, क्योंकि हमने मैंगनीज भी वहीं याद किया था। बॉक्साइट किसका अयस्क हो गया, एल्यूमिनियम का। छत्तीसगढ़ में बस्तर, हाँ भाई, जैसे झारखंड के अंदर सिंहभूम है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर क्या आ गया, बस्तर। बस्तर, अक्सर बस्तर का नाम आप लोग नक्सली हिंसा के बारे में भी कई बार सुनते हैं, है ना। दंतेवाड़ा, बस्तर, ये सब वो चीजें हैं जिन्हें कई बार सुना जाता है, न्यूज में रहती हैं। लेकिन न्यूज में रहने का बड़ा कारण क्या है, क्योंकि पेड़ पौधों के नीचे जो जंगल है ना, उस जंगल के नीचे बड़ी मात्रा में माइंस एंड मिनरल्स हैं। तो पेड़ के नीचे माइंस एंड मिनरल्स हैं जंगल के अंदर, और जब उन पेड़ों को काटा जाता है तो उसका विरोध करने के लिए लोग रोड पर चले आते हैं। तो जो लोग रोड पर चले आए हैं उनका विरोध ज्यादा हो रहा है, विरोध ज्यादा हो रहा है, वो कई बार सशस्त्र आंदोलन कर देते हैं, जिसकी वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटना बढ़ती है। उनका मानना क्या है कि जंगल उनका अपना है, और जंगल उनका अपना है तो यहां से माइन एंड मिनरल नहीं निकलने चाहिए। इस विचारधारा के साथ में उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन अब उनके इल इंटेंशंस हैं। AK-47 लेकर के देश के सैनिकों को वो अपना टारगेट बनाते हैं। उद्देश्य उनका ये होता है बताने के लिए कि हम देखो जंगल के रक्षक हैं, लेकिन अब उनके साथ सब कुछ है। अब वो वसूली भी करते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, कोई फैक्ट्री वहां लगी हुई है तो उससे भी रंगदारी वसूली की जाती है कि तुमको सुरक्षा चाहिए तो हमें ये दो। तो वो अलग ही गुंडा राज तरह का काम वहां पर अभी उस वजह से चलता है। ठीक है, अच्छा, तो छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा। ठीक है, झारखंड के अंदर कोई अगर हमको नाम मिल रहा है, गुमला, दुमका, याद रह जाए तो रख लीजिएगा। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, गोवा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। सतारा, ठाणे, जब अपन शिवाजी की कोई मूवी देखते हैं तो सतारा का नाम जरूर आता है। ठाणे, पुणे, है ना, इनका शिवाजी के एम्पायर में बड़ा महत्व है। तो महाराष्ट्र के ये प्रमुख स्थान एल्यूमिनियम के लिए जाने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। गुजरात में जामनगर, जामनगर तेल रिफाइनरी के लिए, जैसे आप याद रखते हैं। तमिलनाडु के अंदर मदुरई। ठीक है, तो अब कितना याद रह जाएगा आपके ऊपर है, लेकिन यहां पर केवल आपको लमसम चीजें याद करनी है। आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट सभी खनिज कुछ फिक्स प्रकार के राज्यों में ही मिल रहे हैं। जैसे अब तक आपके दिमाग में यह बैठ चुका है कि यार उड़ीसा तो हर किसी के आंसर में चिपका के आना है, झारखंड तो हर किसी के आंसर में चिपका के आना है, और कर्नाटक यहां नहीं आया, अदरवाइज लोहे के खनिज में तो कर्नाटक चिपकाना ही चिपकाना है ना। तो ये छोटा नागपुर पठार वाले जितने भी अधिकांश स्थान हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके अंदर तो मिल ही रहा है एल्यूमिनियम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, तो आपने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर, झारखंड के अंदर गुमला, दुमका, दोनों में से कुछ भी याद रह जाए वो कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सतारा, थाने, पुणे, ये याद कर लीजिएगा। गुजरात में जामनगर, तमिलनाडु। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर अगेन कालाहांडी, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ अपने पहले भी याद किया था इसलिए याद कर लिया, तो कालाहांडी और सुंदरगढ़ उड़ीसा में याद हो गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर याद रह गया, झारखंड में गुमला, दुमका याद रह गया। इसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सतारा, थाने, पुणे, ये याद रह गया। ठीक है, और इसके साथ साथ गुजरात के अंदर जामनगर, खेड़ा याद रह गया। एक मिनट होल्ड करना।
ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब आप याद रख पाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब एक बार के लिए चाहो तो उस राज्यों को दिमाग में बैठा करके दिमाग में बिठा लो कि उड़ीसा में कालाहांडी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर हो जाएगा, झारखंड में गुमला और दुमका हो जाएगा, ऐसे महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी, सतारा, ठाणे, पुणे हो जाएगा, गुजरात के अंदर जामनगर हो जाएगा। बस इतना याद होते ही काम हो जाएगा, है ना? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हमने ये दिखा दिया। अब तांबे की बात कर लेते हैं। तांबा, यहां पे हमारा राजस्थान बाजी मार गया। राजस्थान के अंदर झुंझुनू नामक जिला है, जहां का एक बड़ा फेमस स्थान है पिलानी, अगर नाम सुना हो, बिट्स पिलानी। इंजीनियरिंग वाले जानते होंगे, जो लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं उन्हें मालूम होगा, बिट्स पिलानी IITs के इक्विवेलेंट है ना? तो उस झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी नामक जगह है जहां कॉपर मिलता है। इवन जब आप खेतड़ी जाएंगे तो वहां बोर्ड पर खेतड़ी के साथ साथ कॉपर लिखा हुआ है। मतलब कई लोग तो सिटी को ही अब खेतड़ी को कॉपर के नाम से जानने लग गए हैं। ठीक है, मेरे शहर के अंदर, अलवर के अंदर खोदरीबा, हालांकि यहां पर अभी माइनिंग ज्यादा नहीं चल रही है, खोजा गया है, बड़ा भंडार मिला यहाँ पे कॉपर का, है ना? और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर, है ना? तो यहां पर रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां हैं, खेतड़ी, झुंझुनू, खोदरीबा, अलवर और रघुनाथगढ़। तो अब ये आपको मतलब ये जानना इसलिए जरूरी है, इसलिए याद कर लो, सर के राजस्थान में कोई चीज टॉप पर मिल रही है। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल, झारखंड में फिर से सिंहभूम आ गया। सिंहभूम याद करो, थोड़ी देर पहले ही आया था। किस चीज के लिए आया था, जल्दी से बताइए? थोड़ी देर पहले ही अपन ने सिंहभूम डिस्कस किया था, किस चीज के लिए? सिंहभूम आया था थोड़ी देर पहले। आकाश नेहरा, झुंझुनू से हैं आप, तो सती माता को ढोग लगाइएगा भैया हमारी तरफ से। मेरा काफी समय बीता है पिलानी में, मेरे ताऊ जी पिलानी के डीन रह चुके हैं। वेट्स पिलानी के, हाँ जी, मैंगनीज के भंडार, ठीक है ना? क्लियर? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो मैंगनीज के भंडार के कारण हमने इसको पढ़ा था। तो राजस्थान के अंदर खेतड़ी, खोदरीबा, अलवर वाला याद रह जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, बैतूल याद रह जाएगा, झारखंड में सिंहभूम याद रह जाएगा। बस तांबा खत्म। ठीक है, अगर आप मेंस का आंसर दे रहे हैं तो मेंस के आंसर में मैप पर दिखाया जाता है इन चीजों को, कि मैप पर कहां कहां पर। ग्लास से पानी पीजिए। हाँ, मैं बेटा सब चीजें भूल जाता हूं। दिन वॉट दीन, ठीक है। चलें, कॉपर के बारे में हो गया। कॉपर के बाद में सीसा और जस्ता की बात कर लीजिए। हम कई जगह टॉपर हैं, जैसे राजस्थान में जावर की खाने, उदयपुर की खाने। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, शीशा जस्ता जहां मिल रहा है वहीं पर भी चांदी के भंडार में मिलते हैं, इसलिए राजस्थान में चांदी के भी बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अंकुर चिड़ावा से हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब अपनी जगह आती, थोड़ा अच्छा सा फीलिंग आता है ना कि हमारी चर्चाएं हो रही है ना। राजस्थान में जावर, उदयपुर के अंदर, जेवर के पास में वो है। चलिए, तो राजस्थान के अंदर जावर में क्या मिल रहा है, शीशा और जस्ता, लेड और जिंक, है ना। अच्छा, और गुजरात के बंदर बनासकाठा। तो अभी जामनगर में क्या मिला था, गुजरात के जामनगर में क्या चीज मिली थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अलवर में आप कहां रहते हैं, घर पे बेटा विपिन? हाँ जी, ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जामनगर में क्या चीज पढ़ी थी? थोड़ी देर पहले जामनगर याद किया था, गुजरात का जामनगर किस चीज के लिए याद किया जाता है? हाँ, अब बंटी कुमार नामक बालक हैं जो कह रहे हैं कि सर यूपी का नाम नहीं आ रहा कहीं भी, बिहार में कुछ नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया, कोई बताएगा इसका आंसर क्या है?
यूपी और बिहार वाले लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारे यहां कुछ क्यों नहीं मिल रहा। बॉक्साइट पढ़ा था, ठीक है जी हां। अच्छा, अब एक बड़ा प्रश्न बचता है। बड़ा प्रश्न क्या बचता है कि सर यूपी बिहार में कुछ क्यों नहीं मिल रहा। तो कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि क्यों नहीं मिल रहा है वहां पे। किसी को लगता है कि वहां मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है। और इसका जवाब भी मैं दे चुका हूं। मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। हाँ, एल्यूमिनियम कॉपर सही जवाब आ गया, बहुत बढ़िया, मिल गया जामनगर में। जावर बनासकाठा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। यस, संदीप का जवाब आ चुका है, दीपिका का जवाब आ चुका है, और कोई विश्व अरुण का जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही। तो जहां पर लोग नहीं समझ पाए उन्हें तो समझना जरूरी है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, यूपी बिहार का जिक्र तो इतना हुआ है बिकॉज ये गैंगेटिक प्लेन्स हैं। आप इन सब का क्या कर लेंगे अगर यूपी बिहार अनाज पैदा बंद कर दिया तो। गंगा का जो प्लेनर एरिया है असल में अनाज उत्पादन एल्यूवियल सॉइल पर होता है। एल्यूवियल सॉइल गंगा का उत्तर प्रदेश और बिहार में है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर चट्टाने नहीं है, चट्टानों में मिलती हैं ये चीजें। तो ये प्लेनर एरिया है उत्तर प्रदेश बिहार। समझिए कि ये पूरे भारत को भोजन करा रहा है। समझ गए। तो आप लोगों को दो चीजों का प्राउड होना चाहिए निश्चित ही। इससे पैदावार की अगर बात की जाए तो दो चीजों की पैदावार यूपी बिहार का बड़ा योगदान है भाई। खाद्यान्न का तो है ही है, जनसंख्या का भी बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि सबसे कंफर्टेबल लैंड है वहां पर रहने के लिए। यानी रहने के लिए जो सबसे अनुकूल परिस्थितियां अगर कहीं पर भारतवर्ष में हैं तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ऐसा क्यों? जीवन यापन के लिए जो सबसे करीबी चीज चाहिए होती है वो क्या है? भोजन चाहिए, पानी पीने के लिए जल चाहिए। तो भोजन और पानी दोनों की व्यवस्थाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में तो है। जल गंगा का मिल रहा है। भोजन पैदा होने के लिए वो जो सॉइल है उस पर बढ़िया से आप आराम से अपने हिसाब से चीजें पैदा कर सकते हैं, है ना। मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। बिहार के अंदर जो पहले माइंस हुआ करती थी उन्हीं से तो झारखंड निकला है। झारखंड का विभाजन बिहार से बनकर के तो हुआ है। तो बिहार से सारी माइंस झारखंड अपने साथ लेकर चला गया है। हाँ, आलोक ने लिखा बिहार झारखंड अलग नहीं होते तो सब हमारे यहां होते। क्लियर? जी हां, ठीक है। तो हमने अभी शीशा जस्ता के लिए राजस्थान की जावर के अलावा देखिए एंड तक पहुंचते पहुंचते जब आप सारे मिनरल्स याद कर लेंगे तो दो चार चीजें भी याद रह जाएंगी ना आपको सबके बारे में, तो भी आज के चैप्टर की सबसे बड़ी बधाई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर टिन कहां मिल रहा है? छत्तीसगढ़ के बस्तर में। अब दिमाग पे जोर दीजिए, टिन बस्तर में मिल रहा है। अभी बस्तर में हमने कुछ और भी पढ़ा था, क्या मिलता है जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी हमने थोड़ी देर पहले बस्तर में कुछ और भी पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, देखिए बिहारियों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि बिहार है तो आईएएस है, बिहार है तो हिस्ट्री है। बहुत बढ़िया। तो ये जो अपने राज्य को लेकर स्वाभिमान आपका जग रहा है, बिहार है तो भारत का आज जो अखंड भारत का सपना है वो बिहार से है। क्योंकि आज जो अखंड भारत का मैप टका है वो मौर्योत्तर काल का ही तो, मौर्य काल का ही तो है, अशोक के टाइम का ही तो है, चाणक्य सब आपके यहां से तो थे। तो अखंड भारत का सपना बिहार से है। ठीक है, बॉक्साइट पढ़ा था। ठीक है, तो बॉक्साइट पढ़ा था तो छत्तीसगढ़ में अपन ने टिन भी पढ़ लिया है ना। एल्यूमिनियम की चद्दर बनाओ चाहे टीन शेड बनाओ, दोनों कहां से मिल गई? बस्तर से मिल गई। याद रख लोगे। चलिए आगे आइए। अब टंगस्टन, सर टंगस्टन क्या काम आता है? ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा। अपने घर में आजकल तो आप ट्यूबलाइट जलाने लग गए, CFL जलाने लग गए। पहले अगर आपने देखा होगा तो जो बल्ब आया करते थे, है ना, 100 वाट के 200 वाट के अगर बल्ब देखे हों तो उन बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता था, तंतु सा,
जो गिर गया तो बल्ब फ्यूज हो जाता था, जुड़ा रह गया तो बल्ब चालू रहता था। वो जो था ना, वो टंगस्टन से बना हुआ होता था, ठीक है ना। गन की जो बंदूक की जो गोली होती है उसमें भी टंगस्टन मिलाया जाता है। तो टंगस्टन कहां कहां पर पाया जा रहा है? तो टंगस्टन राजस्थान के नागौर में, डेगाना में पाया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर लिथियम के प्रचुर भंडार मिलने की चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है ना। बल्ब का फिलामेंट याद कर पा रहे हैं? ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट, एक बालक बोल रहे हैं सुमन की सर हम बिहारी भी एटीट्यूड रख सकते हैं। अजी आपसे अखंड भारत का इतिहास है, आपका तो सारा एटीट्यूड है जी। यूपी बिहार भारत सरकार है, आप ये समझिए। हाँ जी, इसके बाद में सबका अपना महत्व है। देखिए भारत है ना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, किसी एक के वजह से इंडिया नहीं है। अगर किसी को यह लगने लगे कि भाई राजस्थानियों को लगने लगे मेरी वजह से है, बिहारियों को लगने लगे मेरी वजह से है ना, आंध्रा वालों को लगने लगे, कर्नाटक वालों को लगने लगे, वो भ्रम की स्थिति कहलाती है, इल्यूजन है ना। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, हम सबके वजह से हम एक दूसरे के साथ अस्तित्व रखते हैं। विचार करिए, अभी तक आप में से कितने लोगों ने कर्नाटक का महत्व ही नहीं जाना था। आप कर्नाटक केवल राजनीति में जानते थे, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। अचानक आपको कर्नाटक इतना काम का लगने लग गया, कोलार गोल्ड फील्ड दिखने लग गई, आपको गोल्ड की उसके लोहे की माइंस दिखाने लग गए, है ना। आपको अचानक लगने लगा ये तो बहुत काम की जगह है ना। तो जब तक आपको नहीं पता है तब तक पता नहीं है, अदरवाइज देश के अंदर सभी का अपना महत्व है ना। यस, हाँ, हमारे यहां सब कुछ है, ठीक है। हाँ जी, आइए। तो डेगाना, अब वो चक दे इंडिया फिल्म का वो ध्यान है, सीन ध्यान है, जिसमें वो शाहरुख खान सबसे पूछता है बताओ कहां से हो। कोई अपना राज्य पंजाब बोलता है, कोई उत्तर प्रदेश बोलता है, कोई बिहार बोलता है कि मैं फलानी जगह से फलानी जगह से। वो सबको आउट करता चला जाता है, आउट करता चला जाता है। फिर एक आती है जो बोलती है कि आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर वो यही बोलता है कि हम सब देशवासियों को एक ही नाम समझ में आना चाहिए, दैट इज इंडिया। वो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है जिसको हमें नहीं फोकस करना चाहिए अनटिल अनलेस हम देश के बाहर ना, देश के अंदर हैं तब तो ठीक है, आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। देश के बाहर हम सब इंडियन हैं, है ना। चलिए, तो हम राजस्थान में डेगाना, नागौर, ठीक है, याद रख लेंगे। सोना, इसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा लोगों का। अरे भाई साहब गोल्ड कहां मिलता है सर, ये बताओ। एक तो बेटा गोल्ड हमारे यहां बड़ा कम मात्रा में मिलता है, लेकिन हमारे तो इतने से ही काम चल गया याद करने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें ये तो जरा दे ही दिया। क्या था? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये रही कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अभी जो फिल्म आपने देखी है उससे ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वहां पे किस तरह की माइंस हैं। उस फिल्म में अगर नहीं भी देखा हो तो ट्रेलर देख लेना, समय खराब ना करना हो तो। आपको माइंस से अंदाजा लग जाएगा कि गोल्ड की कितनी तस्करी हुई है उन दिनों। तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रापोलाइट करके वहां से गोल्ड निकाला गया और अब वहां पर गोल्ड है नहीं, मतलब पूरा मामला सुपड़ा ही साफ हो गया है वहां से, है ना। तो मतलब अब तो केवल ये भूतिया जगह हो गई है, यहां पर कोई गोल्ड वोल्ड निकल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर, है ना, नया रायपुर, पुराना रायपुर, रायपुर जो राजधानी क्षेत्र है वो, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर रामगिर, चित्तूर, कुरनूल। अब होता क्या है सर, इन लोगों की जगह का तो नाम सुने नहीं सर, यहां पे भी गोल्ड निकलता है क्या, है ना। और कितना, क्या हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता क्या? नहीं, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है और हमें गोल्ड मिलता भी है, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता कि हम इंपोर्ट ना करें। हमें बहुत ही कम मात्रा में गोल्ड मिलता है, हमारी जरूरत का अधिकांश हिस्सा हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, गोल्ड हो गया। अच्छा, अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं। ये सारे मेटेलिक मिनरल्स हो गए, ठीक है। नॉन मेटेलिक में जैसे नाम आया माइका का, झारखंड के अंदर कोदरमा की खान से मिलता है, हमारे राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा से मिलता है, ठीक है। अब भ्रक के बारे में, एस्बेस्टस, इनमें आप अधिकांश नॉन मेटेलिक मिनरल्स में राजस्थान का नाम टिका के आ सकते हो। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद, एस्बेस्टस। जिप्सम राजस्थान, चूना पत्थर राजस्थान, है ना। इसके अलावा संगमरमर राजस्थान, हीरा के अंदर मध्य प्रदेश का पन्ना, आंध्र प्रदेश का कुरनूल और तेलंगाना का गोलकोंडा। तो पन्ना आपको वैसे ही याद रह जाता है, ठीक है। एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो फिर कोयला। तो एक प्रकार से जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उनमें अगर एक भी नाम याद रह गया, दैट इज राजस्थान, तो सारों का काम चल जाता है, ठीक है। राजस्थान के 2-4 जिले लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए,
इसके बाद में एनर्जी मिनरल्स की बात करते हैं, तो उनमें जो सबसे काम का है वो कोयला है। क्यों? क्योंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में जो मेजॉरिटी हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति है वो कोयला ही करता है। उच्च गुणवत्ता के जो कोयले हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, मुख्यतया नदी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी के अंदर कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है ना। बिटुमिनस कोयला भंडार भारत में प्रमुखता से पाया जाता है। कोयले के जो 4 प्रमुख क्षेत्र आप लोग जानते हैं ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो कोयले के जो प्रमुख भंडार हैं उनमें से बिटुमिनस प्रकार का भारत में पाया जाता है, और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, मेजर कोल माइंस, अगर बिटुमिनस की हम बात करें तो सबसे ज्यादा झारखंड और उड़ीसा में पैदा होता है। तो देखिए उड़ीसा को कैसा वरदान प्राप्त हुआ है, वहां पर ही लोहा है, वहां पर ही मैग्नीज है, वहीं पर कोयला है, तो स्टील प्लांट भी वहीं पर ही लगेंगे। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोयले का कौन है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड है। ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। लिग्नाइट राजस्थान के, मतलब लिग्नाइट जो सबसे अच्छा किस्म का कोयला है वो राजस्थान के तो पलाना, बीकानेर में पाया जाता है। इसके अलावा एक गड़बड़ आ गया, टच होते ही खराब हो गया, कैसे हुआ? पलाना में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर और बारामूला में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीज पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में पहली चीज जो आप देख रहे हैं दैट इज लिग्नाइट कोयला, सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला है। इसीलिए हमें कोयला जो इंपोर्ट करना पड़ता है ना अडानी की माइंस से, जो ऑस्ट्रेलिया से हम मंगाते हैं, वो लिग्नाइट किस्म का होता है। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट रिजर्व अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु में है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इसका तमिलनाडु है, राजस्थान के अंदर भी ये मिलता है। ठीक है ना, अच्छा, तो कोयले के अंदर हमने बता दिया कोयले के जो प्रमुख प्रकार हैं उनमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अच्छा, कोकिंग कोल हो गया, नॉन कोकिंग कोल हो गया, तो कहां कहां पाया जाता है ये पढ़ लीजिएगा। पेट्रोलियम रिजर्व तटवर्ती इलाकों में ऑनशोर और ऑफशोर, यानी कि तट के ऊपर और तट से दूर। तो जो तट के दूर हैं यहां पर थोड़ा सा तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां पाए जा रहे हैं उनमें से राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के अंदर बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर, अब तो हमारे यहाँ जैसलमेर में रिफाइनरी तक लग गई है ना, तेल यहीं से निकाला जा रहा है। ऐसे ही गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, महसाणा, इनके अंदर। और ऑफशोर यानी तट से दूर, तो गुजरात का आलिया बेट यानी पानी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई हाई, कावेरी बेसिन जहां नदी खत्म हो रही है उसके अंदर, समुद्र के अंदर। तो ये ऑनशोर और ऑफशोर प्रमुख जगह हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। प्राकृतिक गैस कहां मिल रही है? खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार, राजस्थान, असम, मेघालय। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथीगण इन चीजों को एक बार हल्के से दोबारा देख लेंगे, और कल एक बार जब हम वापस मिलेंगे, कल या परसों जब भी, तो हम एक बार इसका वापस से रिवीजन कर लेंगे। क्लियर कर लेंगे आप लोग। तो नॉन मेटेलिक मिनरल में राजस्थान याद करना है, कोयले के अंदर जितना भी चीजें हो तो उड़ीसा को ध्यान में रखना है, तेल को ध्यान में रखना है तो ऑनशोर और ऑफशोर ध्यान में रखना है। ऑफशोर का मतलब है कि तट से दूर, तट से दूर बोले तो समुद्र के अंदर, जैसे मुंबई हाई हो गया, कावेरी रिवर का बेसिन हो गया, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र हो गए। तट पर देखा जाए तो तट का मतलब हो गया तट के अंदर, धरती के ऊपर, तो राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया। इन जगहों के नाम याद कर लीजिएगा। ये पूरा कंटेंट अभी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिलवा देता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं 12 बजे आप सबसे पॉलिटी की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे। अगली संभवतः फ्राइडे है ना आज, हाँ, तो अब मंडे को मुलाकात करेंगे। ठीक है ना, तब तक ये जो आज पढ़ाया सारा याद करके आना, रिवर्स भी याद करके आना, कुछ भी बीच में से पूछ लिया जाए तो तैयार होके आना। ठीक है, क्लियर? चलिए, बाय बाय।